हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है इस वीडियो में, और एक अच्छा सेट हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इस टॉपिक से तो हर हाल में एक दो प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा आपको यहाँ से वो ये होगा कि अगर आपने तैयारी की है तो यहाँ से ऑप्शन टाइप प्रश्न है, आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। और स्पेशल ये वीडियो आपकी मंत्रिमंडल से संबंधित है, और इस वीडियो में 25 प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं, और लगभग 22 प्रश्न ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से हरियाणा का आबाकारी और कराधान मंत्री कौन है? थोड़ा सा समय दूंगा, बिल्कुल एक अच्छा टॉपिक हम कह सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन है, तो दुष्यंत चौटाला है। कौन है? दुष्यंत चौटाला है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग किसके अंतर्गत आता है, या फिर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन है? अनिल विज है, मूलचंद शर्मा, संदीप सिंह, जयप्रकाश दलाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अनिल विज है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री कौन है? ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि वैसे जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं वो याद नहीं होते, यहाँ से आपके 20 से 25 प्रश्न तो एकदम याद हो जाएंगे, और यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा एग्जाम में तो वो आपका गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके हैं अनिल विज। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से संसदीय मामले किसके अंतर्गत आते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, यानी कि जो संसदीय मामले जो मंत्रालय है ये किसके पास में है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा कंवरपाल गुर्जर। किसके पास में है? कंवरपाल गुर्जर के पास में है, और ये जगाधरी यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। इनके पास में और भी मंत्रालय हैं, वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो भाई फिर इस वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमने वो सारे प्रश्न डाले हैं इस वीडियो में, तो यहाँ से आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय किसके पास में है? दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश वर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, मनोहर लाल खट्टर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ये किसके पास में है? तो मनोहर लाल खट्टर के पास में है। और ये कौन है भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तकनीकी शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत है डिपार्टमेंट? कौन सा तकनीकी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखो एक शिक्षा है एक तकनीकी शिक्षा है, दोनों में अंतर है, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। तो ये तकनीकी शिक्षा मंत्रालय किसके पास में है? तो ये अनिल विज के पास में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से टाउन एवं कंट्री प्लानिंग मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये कौन है, किसके पास में डिपार्टमेंट? तो मनोहर लाल खट्टर के पास में। किसके पास में? मनोहर लाल खट्टर के पास में है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाली हैं, जो भी हमारी क्लास हो रही हैं, तो वो एक बार जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के सिलेक्टेड प्रश्न चाहिए, जिनसे मतलब कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई भी कैसा भी एग्जाम है हरियाणा का, यानी कि चाहे वो आपका ग्राम सचिव है, कैनाल पटवारी है, सीटी है, कोई भी कैसा भी एग्जाम है, तो आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। इनके साथ में आपको एग्रीकल्चर और 2021 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी, यानी एग्रीकल्चर और एनिमल के 10 प्रैक्टिस सेट हैं, और 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर फ्री है। कब तक की फ्री है? अक्टूबर तक की आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल में आगे भी आपको मिलती रहेगी समय समय पर, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल 79 रुपये आपको पे करना है। ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के वास्तुकला मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, किसके पास में है ये डिपार्टमेंट? तो इसका जो सही आंसर रहेगा मनोहर लाल खट्टर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के वन और पर्यटन मंत्री कौन है? तो दो हैं। कौन कौन से? वन और पर्यटन। एक पर्यावरण है, दोनों में अंतर है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वन और पर्यटन की अगर हम बात करें तो ये मंत्रालय किसके पास में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कंवरपाल गुर्जर के पास में है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से हरियाणा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किसके पास में है ये? रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल, ओम प्रकाश यादव या अनूप धानक। और इसका जो राइट आंसर रहेगा रणजीत सिंह चौटाला है। और ये कौन है? आपके जेल मंत्री भी है भाई। कौन है? जेल मंत्री भी हैं और रानिया से ये बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रानिया आपका कहाँ पर है? सिरसा में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं और बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से मतलब कि याद हो जाएगा। एक ट्रिक के तौर पर हम आपसे बोल रहे हैं, अगर किसी की भावनाओं को अगर कोई मतलब कि गलत लगता है कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, तो भाई उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये दलाल हैं, किसकी दलाली करते हैं? एक ट्रिक के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। तो कृषि और पशुपालन की करते हैं, तो ध्यान रखना जयप्रकाश दलाल। ऐसे याद हो जाएगा। वैसे आगे आपकी मर्जी, कैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि एक प्रश्न आपके लिए याद हो जाए तो अच्छी बात है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बनवारी लाल। कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास में है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये एक लेडीज के पास में ही हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास में है? तो दो ही एक जैसे ऑप्शन है, या तो कमलेश ढांडा इसका आंसर रहेगा या फिर कविता जैन इसका आंसर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कमलेश ढांडा है, जो कि कलायत से इनका संबंध है, जो कि आपका कैथल में है। तो इनके पास में कौन सा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है? और पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट किसके पास में था? कविता जैन, जो कि आपकी कहाँ से संबंध रखती है? सोनीपत से बिलोंग करती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न भी बन सकता है, एक अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मंत्री के पास में अभिलेखागार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अभी हम बाल महिला जो विकास मंत्रालय है उसके साथ साथ ये भी किसके पास में? कमलेश ढांडा के पास में अभिलेखागार। तो दोनों किसके पास में है? तो इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। परिवहन मंत्री हरियाणा से कौन है? तो ये आपके कौन है परिवहन मंत्री? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मूलचंद शर्मा है और ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, बलरामगढ़ सीट से अगर देखें तो यहाँ से ये प्रश्न बन जाएगा। और इनके पास में ना खनन वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं के पास में है, और ये जो आपका परिवहन वाला भी इन्हीं के पास में है, और कौशल जो तकनीकी शिक्षा वगैरह का है वो भी इनके पास में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए इसका जो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के अतिथि सत्कार मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कंवरपाल गुर्जर। कौन है? कंवरपाल गुर्जर। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। विकास एवं पंचायत के जो पंचायत मंत्रालय किसके पास में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विकास एवं पंचायत की अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट किसके पास में है? तो ये आपका उप मुख्यमंत्री के पास में है, यानी कि दुष्यंत चौटाला के पास में। और ये छठे नंबर के आपके उप मुख्यमंत्री हैं। अब तक 6 बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों अभी हमने एक प्रश्न कंप्लीट किया था, यानी कि वन और यानी कि पर्यटन से संबंधित, उसका हमने आपको आंसर बताया था भाई कंवरपाल गुर्जर। जबकि ये प्रश्न आपके सामने है पर्यावरण मंत्री, तो इसका आंसर आप हमें देंगे और मैसेज करके बताएंगे भाई पर्यावरण मंत्री कौन है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं मैसेज डाल दूंगा, वहां से आप को पता लग जाएगा इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ दिया इस वीडियो में, आप जरूर इसका आंसर देंगे एक बार। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ये कौन है? आपके दुष्यंत चौटाला है। कौन है? दुष्यंत चौटाला है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जुड़ सकते हैं, वहीं भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है। आवास यानी कि ये आवाज नहीं है, आवास एवं योजना मंत्रालय किस प्रमुख व्यक्ति के पास में है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास में है। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? अब 4-5 प्रश्न अलग है, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रथम आपके चांदराम थे। कौन थे? चांदराम। और अभी हमें इसी का जिक्र कर रहे थे, टोटल कितने उप मुख्यमंत्री? 6 बने हैं, छठे आपके दुष्यंत चौटाला हैं। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा निकाला गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जैन प्रकाश है। किसने निकाला? जैन प्रकाश, जियालाल जैन ने निकाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
हरियाणा का प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रताप सिंह है। कौन है? प्रताप सिंह है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का जब गठन हुआ कितनी लोकसभा सीटें थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कितनी सीटें थी, यानी कि 7। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कितनी है? 7। और आज कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो आपकी आज 10 हो गई हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और मेरा आखिरी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्रालय किसके पास में है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ये किसके पास में? अनूप धानक के पास में है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे, और ये मंत्रिमंडल से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट था आप सभी के लिए। और मुझे उम्मीद है आपको जरूर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, जो पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया है वो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस भाई को अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, एग्रीकल्चर और एनिमल के नोट्स चाहिए, तो वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। और केवल 79 रुपये आपको पे करना है, तो सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो सुबह मॉर्निंग में फिर से एक और अच्छी क्लास लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।